हाँ, आप सभी माया 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 मोह मोह सुनते रहते हैं ना। तो क्या इस दुनिया में सारे लोग माया से अछूत हैं, या फिर सिर्फ मनुष्य पर माया का प्रभाव पड़ता है? पशु पक्षी जो होते हैं या देवता जो होते हैं, राक्षस होते हैं, उन पर माया का प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं नारद मुनि का। एक बार की बात है, नारद जी को लगा कि चलो मैं श्री हरि विष्णु जी से मिल करके आता हूँ, और वो अपना पकड़े वीणा वगैरह और चले पड़े। विष्णु जी के पास पहुंचे, जैसे ही उनको आते देखा, लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास से उठ करके अंदर की ओर चली गई। तो नारद जी को बड़ा अजीब लगा कि मैं आया और माता उठ करके कैसे चली गई हैं। तो वो श्री हरि से कहते हैं कि भगवान, मैं आया और लक्ष्मी माता जो है उठ करके चली गई। ऐसा क्यों? ना तो मैं नीच हूं, ना ही मैं धूर्त हूं, ना ही मैं अज्ञानी हूँ। मैं तो ऐसा प्राणी हूँ जो तपस्या में लगा होता हूँ। मेरी इंद्रियां मुझ पर मेरे बस में है, और इसके अलावा मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है। माया का भी मुझ पर प्रभाव नहीं होता है। ये सारे शब्द उनके अहंकार से भरे हुए थे। तो श्री हरि को जो है कुटिल हंसी आ गई, और वो कहते हैं ठीक है, ये सारी चीजें, पर स्त्री जो होती है उस स्त्री पर भी माया का प्रभाव होता है, और वो जो है अपनी लज्जा को भी बना करके रखती है, इसलिए यहाँ से चली गई है। ठीक है, तुम कह रहे हो कि तुम पर माया का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या फिर क्या तुम इसे नहीं जानना चाहते? तो फिर नारद जी कहते हैं, बताइए बपन कि माया कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, किस रूप में मिलेगी, और किस आधार पर लोगों को धारण कर लेती है माया। तो विष्णु जी कहते हैं, चलो आज तुम्हें इसका साक्षात्कार करा देते हैं, इसका भी आनंद तुम ले लो। और श्री हरि अपने गरुड़ पर बैठते हैं और पीछे विष्णु नारद मुनि को भी बिठा लेते हैं। बहुत सुंदर सुंदर वन से, झील से, पर्वत से, नदियों से, सरोवर, इतना सुंदर सुंदर जंगल वंगल दिखाते दिखाते नारद मुनि को जो है इधर उधर घुमाते हुए एक बहुत ही सुंदर जलाशय के पास ले जाते हैं। वो जलाशय इतना सुंदर था कि वहां पूरा कमल से भरा हुआ था। सारस और हंस जो है, चक्रवाक जो थे, ये उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। वहां पहुंचने के बाद श्री हरि कहते हैं, नारद जी से, देख रहे हो नारद कितना सुंदर दृश्य है? तो वो कहते हैं, हर हाँ ये तो सुंदर है। फिर धीरे से विष्णु जी जो है नारद मुनि के तर्जनी उंगली को पकड़ लेती हैं, और पकड़ करके उस सरोवर का इतना बखान करते हैं, इतना बखान करते हैं, इतना मनमोहक बखान करते हैं कि नारद मुनि भी जो है प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद फिर नारद जी को विष्णु जी कहते हैं कि जाओ इस स्वच्छ जल में जाकर के स्नान करके तो आओ, और देखो इसका प्रभाव, देखो कितना सुंदर है ऐसा करके। और नारद मुनि से उनका वीणा जो है और मृग चर्म जो है श्री हरि ले लेते हैं, और नारद जी जो है हाथ में कुश रखते हैं, कुश लेकर के अंदर जो है स्नान करने के लिए सरोवर की ओर बढ़ते हैं। सरोवर में जो है आचमन करने के बाद नारद मुनि जो है स्नान करने डुबकी लगाते हैं। जब वो सरोवर से जैसे ही डुबकी लगा के पानी से बाहर आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका पुरुष आकृति तो चला गया है, और एक सुंदर रमणीय स्त्री के रूप में वो आ चुके हैं। तब तक श्री हरि वहां बैठे हुए थे ना, और उनका रमणीय स्वरूप हो चुका है, और उस सुंदर नारी के रूप में आने के बाद उनकी पूर्व स्मृति जाती रही कि वो पहले क्या थे, क्या कैसा था, कुछ भी याद नहीं रहा। और वो जल से बाहर आते हैं, इतने में श्री हरि जो है नारद मुनि का जो वीणा है और जो मृग चर्म है उसको लेकर के अपने धाम को पधार जाते हैं। अब नारद मुनि का तो स्मृति जा चुका है, रूप भी स्त्री के रूप में आ चुके हैं, तो वो सरोवर से बाहर आकर के थोड़ा सोचने लगते हैं, मैं कहाँ, क्या, कैसे। इतने में ही एक राजा जो है ताल ध्वज करके राजा वहां पर पहुंचते हैं। इतनी सुंदर स्त्री को, जिसका मुखमंडल चंद्रमा के समान है, पूरे आभूषणों से सुशोभित है, उसको देख कर कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम किनकी पुत्री हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम कहाँ से आई हो? किसके साथ आई हो? ये सब मुझे बताने की कृपा करें, और यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? तो उन्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता है नारद मुनि को इस दिव्य स्वरूप में आने के बाद। तो वो कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया है, मेरे माता पिता कौन है, किसने मुझे जन्म दिया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मुझे किस प्रकार सुख मिलेगा, मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, ये भी मुझे नहीं पता है। जब नारद मुनि स्त्री स्वरूप में इस तरह से कहते हैं, तो वो राजा कहते हैं,
और भी मोहक मोहक बातें उनसे करते हैं कि तुम अविवाहित हो, विवाहित हो। तो नारद मुनि तो स्त्री स्वरूप में आने के बाद सब स्मृति भूल चुके थे, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। तो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो फिर राजा उनसे कहते हैं क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? तो स्त्री स्वरूप में नारद मुनि कहते हैं हाँ मैं चलूंगी, और वो जाने को तैयार होते हैं। राजा जो है अपने सेवकों को आज्ञा देते हैं, सेवक जा करके एक सुंदर रेशम के कपड़े से ढका हुआ सुंदर डोली लेके आते हैं, जो मोती और सोने से बिल्कुल सजा होता है। अब उस डोली को लेकर के आते हैं, उसमें बिठा करके स्त्री रूप में जो नारद मुनि है उनको लेकर के घर जाते हैं, महल पहुंच जाते हैं। महल में पहुंचने के बाद कुछ दिनों बाद विधि विधान के साथ में दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। राजा जो है नारद मुनि को जो स्त्री रूप में था उनसे बहुत स्नेह, सबसे ज्यादा स्नेह कर रहे थे, इसलिए उन्हें पटरानी बना करके रखा था और उनको जो है सौभाग्य सुंदरी का उपाधि दे दिया था। समय बीतता गया और जो नारद जी हैं जो स्त्री रूप में आ चुके थे, वो नारद जी जो है समय के साथ 12 पुत्रों को जन्म दिए स्त्री रूप में आने के बाद। और वो 12 पुत्रों के साथ उनका जीवन व्यतीत होने लगा था। बहुत खुशियां थी, अपने आप में उनको बहुत गर्व हो रहा था। धीरे धीरे उन बेटों की शादी हो गई, बहुएं आ गए। बहुओं के आने के बाद में और बहुत प्रसन्न हो गई। कभी बहू और बेटे के बीच में विवाद होता था तो बहुत दुखी हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। कभी कोई बेटा जो है बीमार पड़ जाता तो उसकी सेवा में लग जाती। इस तरह से उनके ऊपर भी माया का कितना प्रभाव रहा कि इस स्त्री रूप में आने के बाद उन्हें भान ही नहीं है, और हर छोटी छोटी चीजों में आकर के वो बहुत दुखी और परेशान होती थी और बहुत खुश थी। दिन कैसा बीतता गया पता नहीं, क्योंकि वो नारी रूप में थे तो दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहा करते थे और मोह माया में पड़े हुए उन्हें दिन और रात का पता नहीं चलता था। बहुत खुशियों के साथ दिन व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात है कि तालध्वज राजा के साथ में दूर देश के किसी राजा के साथ में वैमनस्यता उत्पन्न हो गई, और उस वैमनस्यता में जो राजा है उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध का ऐलान होते ही इनके पौत्र और पुत्र जो है युद्ध मैदान में पहुंच गए, और युद्ध मैदान में वो जो राजा था उस राजा ने जो है इनके पुत्रों को, इनके पौत्रों को मौत के घाट उतार दिया और राजा को छोड़ दिया। राजा उनको देख करके बहुत दुखी हो गया तालध्वज कि ये सब क्या हो गया। निराश उदास महल को वापस लौट आते हैं, और रानी के रूप में जो नारद मुनि है वो उस युद्ध के मैदान में जाकर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। ये क्या हुआ, कैसा दुष्ट राजा है जिसने मेरे पुत्रों को, पौत्रों को, सबको मार दिया। माया का प्रभाव देखिए, मनुष्य ही नहीं, एक ऋषि मुनि जो कि हवा को जीत लिया है, जो कि सांख्य दर्शन का गहन ज्ञान रखता है, उन पर भी माया का कैसा प्रभाव पड़ता है। ये चीज नारद जी ने स्वयं व्यास जी को अपने इस वृतांत में सुनाया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो विलाप करते रहे। इतने में जो है विष्णु जी जो है फिर एक ब्राह्मण के वेश में उस युद्ध मैदान में आते हैं और कहते हैं क्यों सुंदरी, क्यों विलाप कर रही हो, किस बात के लिए तुम इतना रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें, कौन सा तुम्हारा पुत्र, कौन सा तुम्हारा पौत्र जिसके लिए तुम ये आंसू बहा रही हो। तुम अपने अंतर मन को देखो, तुम कौन हो, तुम क्या हो। ये तो सदा से चला आ रहा है और चलता रहेगा। इसमें किसकी मृत्यु और किसकी जीत, किस चीज के लिए विलाप कर रही, कौन कहाँ आया, कौन कहाँ गया, किससे संबंध और किस संबंध की बात कर रही हो जिसके लिए तुम इतना विलाप कर रही हो। और उनको जो है किसी न किसी तरह से ढांढस बंधाते रहे और कहते हैं कि अब इस दुख से बाहर आकर के जो परलोक चला गया है उन परलोक वासी की मुक्ति के लिए तुम जो है श्राद्ध करो, पूजा अर्चना करो, तीर्थों में जाओ, ऐसा करके उनको कहते हैं। तो वो रानी को बहुत अच्छा लग जाता है बात, आकर के राजा से बात करती है। राजा और रानी दोनों जो है उस ब्राह्मण के साथ में तीर्थ के लिए निकल जाते हैं। जगह जगह पे स्नान करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं, जो उनसे बन सकता है सब करते जाते हैं। एक जगह जाते हैं, बहुत सुंदर सरोवर दिखता है जहाँ कमल की शोभा होती है, हंस होते हैं, सारस होते हैं, चक्र वाक होते हैं। वही मनोरम दृश्य जब नारद मुनि नारी रूप में आए थे वैसा ही एक सुंदर सरोवर में ले जाते हैं। और फिर वो ब्राह्मण जो होते हैं वो कहते हैं कि अब यहाँ भी स्नान करो और स्नान करके तर्पण करो। तो रानी कहती है ठीक है। रानी उनके आदेश को मानती है और आचमन वगैरह कर करके उस तालाब में उतर जाती है नहाने के लिए।
राजा बाहर ही खड़े होते हैं और वो ब्राह्मण भी बाहर होते हैं। जैसे ही वो रानी जो है तालाब में जाते हैं, अपनी स्त्री स्वरूप को छोड़ करके वापस नारद मुनि के ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं। अब उनकी सारी स्मृतियां वापस आ जाती है। और वो तब तक बाहर नहीं आए होते हैं तालाब से, और नारद मुनि जब आ रहे होते हैं बाहर, वो राजा विलाप करने लगते हैं। तालध्वज कहते हैं, मेरी सुंदर रानी कहाँ चली गई? तुमको मछली निकल गई कि मगर खा गया? क्या हुआ? तुम कहाँ रह गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवन व्यतीत करूंगा? ये वो बहुत विलाप करते हैं अब तालध्वज। तो जो ब्राह्मण है वो भी राजा को समझाते हैं, तुम किसकी बात कर रही हो? किसके लिए विलाप कर रहे हो? कौन है? तुम देखो अपने आप को कि तुम कौन हो और क्या हो? तुम किस चीज में फंस गए हो जिसके लिए ये विलाप कर रहे हो? कहाँ स्त्री, कहाँ पुरुष, कहाँ बेटा, कहाँ पुत्र, किस बात में बात कर रहे हो? और जाओ जा करके अपने आप को जो है संन्यास में ले जा करके उस आत्म स्वरूप को समझो जो वास्तव में तुम हो। तो राजा जो है दुखी मन से वहां से चले जाते हैं। और फिर वहां से नारद मुनि को आते देख करके भी उनके मन में प्रश्न चिन्ह आ गया था, पर वो ब्राह्मण जो है अपने वास्तविक रूप में नहीं आए होते हैं और ना ही राजा को बताते हैं कि ये ऐसा है। और राजा के जाने के बाद फिर जो ब्राह्मण है वो श्री हरि अपने वास्तविक रूप में आते हैं और नारद से कहते हैं, देखो नारद, माया का प्रभाव कैसा होता है तुमने अनुभव कर लिया। तुम अपने स्त्री स्वरूप में आने के बाद तुम किस बात का विलाप कर रही थी कि मेरे 12 पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे बहुए, इन सब के लिए रो रहे थे? तो बताओ कि तुम्हारा ये जो अहंकार था कि मुझ पर माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्या तुम पर माया का प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? तो फिर उस दिन नारद जी कहते हैं, हाँ, माया जो है वो किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो कितना बड़ा भी साधु सन्यासी क्यों ना हो। माना हो, पशु पक्षी हो, दाना हो, राक्षस हो, चाहे जो भी हो, सब पर माया का प्रभाव पड़ता है। वो किसी के बस में नहीं होता है। इसके लिए आत्म दर्शन करना, आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है आप सबको भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम किस चीज को देखिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।